बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम बिहार में आज़ादी के आंदोलन के दौरान किस तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इस विषय में समझना शुरू किए थे। इनमें सबसे पहले हमने देखा था कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, गांधी जी किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारत में किया और क्या समस्या था चंपारण के किसानों का, जिसको हल करने में सफल रहे गांधी जी, और एक सफल राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी जी ने बिहार से किया था। इस वीडियो में हम और कुछ किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था, किसानों की समस्याओं को लेकर के, उनके विषय में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक किसान आंदोलन के बारे में जिक्र करते हैं, जो था दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन, दरभंगा किसान आंदोलन। और ये जो दरभंगा किसान आंदोलन है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, वर्ष 1919 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था। और इस किसान आंदोलन के पीछे का कारण क्या था कि जो दरभंगा राज्य है, स्टेट ऑफ दरभंगा जो था, वहां पे किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिससे किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन करने के बाद परिणाम ये हुआ कि दरभंगा राज्य को किसानों के टैक्स माफ करना पड़ा। तो इसमें कारण क्या था कि दरभंगा राज्य टैक्स के जो रेट है, टैक्स के रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इससे किसानों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये जो दरभंगा किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और जब आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंततः परिणाम स्वरूप जो दरभंगा राज्य है, इसका परिणाम ये हुआ कि टैक्स के रेट को क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। टैक्स के रेट को घटाया गया। तो बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और ठीक 2 वर्ष बाद 1919 में दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि टैक्स की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अगर आप ये समय अवधि देखें 1917 ईस्वी के बाद, तो एक तरफ तो भारत प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ था, जिससे खाद्यान्न की कमी हो रहा था, और देश के अलग अलग भागों में कई तरह के किसान आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमें देखने को मिलता है। उनमें से जो दरभंगा किसान आंदोलन है, ये बिहार में हुआ था। और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि दरभंगा राज्य को किसानों की जो टैक्स की राशि है, वो राशि कम करना पड़ा। इसके बाद अगर अन्य किसान आंदोलन के देखें तो किसानों की समस्या को लेकर के बिहार में सबसे पहले एक संस्था की गठन करने की बात शुरू हो रही थी, क्योंकि राज्य के अलग अलग हिस्से के किसानों को एक साथ जोड़ने की जरूरत थी। उनके समस्याओं को एक मंच पर लाने की आवश्यकता थी। इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया किसान सभा। एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था किसान सभा। किसान सभा। अगर हम किसान सभा की बात करें तो इसके गठन का जो प्रथम प्रयास है, प्रथम प्रयास हुआ था 1922-1923 ईस्वी में। कहां पे? स्थान की बात करें तो मुंगेर में। स्थान की बात करें तो मुंगेर में। और किसके द्वारा? इसके अध्यक्ष बने
शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, जुबैर के द्वारा। इस संस्था का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि बिहार के अलग अलग भागों के जो किसानों की समस्या है, उन सभी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसानों के बीच एकजुट की भावना को बल देने के लिए और लोग किसानों को आपस में जोड़ने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। प्रथम प्रयास सॉरी प्रथम प्रयास जो किसान सभा को स्थापित करने का हुआ था वो 1922-23 में हुआ था। शाह मोहम्मद जुबैर इनके अध्यक्ष थे। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ये इसका प्रथम प्रयास था किसान सभा को स्थापना करने का। इसके बाद क्या हुआ कि एक और प्रयास हुआ जिसको हम कहते हैं किसान सभा की औपचारिक स्थापना। औपचारिक स्थापना, औपचारिक स्थापना बिहार किसान सभा का कब हुआ था? 1928 में। औपचारिक स्थापना हुआ 1928 में। स्थान बिहटा, बिहटा ये किस जगह पे है? ये है पटना में। औपचारिक स्थापना हुआ था। और इस बार अगर हम नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पे नेतृत्व किया गया था स्वामी सहजादानंद के द्वारा। नेतृत्व स्वामी सहजादानंद के द्वारा इस किसान सभा का नेतृत्व किया गया था स्वामी सहजादानंद के द्वारा। हालांकि ये औपचारिक प्रयास था बिहार किसान सभा को एक मंच पर लाने के लिए, एक संस्था के रूप में संगठित करने का। बिहार किसान सभा को वास्तविक रूप से जो स्थापना की बात होता है, अगर हम इसकी वास्तविक स्थापना समझें वास्तविक स्थापना किसका? बिहार किसान सभा का। तो वास्तविक स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में। और इस बार भी इनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष। और इसका नाम, एक बात याद रखिए कि इसका नाम किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा। नाम की बात करें तो इसका नाम रखा गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। और इसके लिए जिन व्यक्ति का प्रयास महत्वपूर्ण था उनमें एक तो इनके अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजादानंद, स्वामी सहजादानंद सरस्वती। और इनका उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इनका उपाध्यक्ष बनाए गए श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को। इस तरह से बिहार में एक प्रांतीय किसान सभा का विधिवत तरीके से स्थापना हो गया। और ये संगठन इसके बाद किसानों की समस्या को लेकर के, किसानों के मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष बातें रखना शुरू किया। और इसके बाद बिहार के अलग अलग हिस्से से अलग अलग किसान नेता उभर करके सामने आए, जिसने किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। एक चीज और समझिए कि अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिए, स्थान कहाँ पे हुआ था। अगर ये इसका बात करें, स्थान सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार के प्रसिद्ध मेला है। बिहार का ही नहीं, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का
सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। और ये सोनपुर मेला है कहाँ? सारण जिला में। सारण जिला, सारण जिला। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का औपचारिक स्थापना 1929 में स्वामी सहजादानंद सरस्वती के अध्यक्षता में हुआ, जिसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह को बनाए गए। और इसका ये काम था कि हम बिहार के किसानों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आते हैं किसान को, किस तरह से इन समस्याओं को हम कम करें या खत्म करने का प्रयास करें। इसके बाद बिहार के अलग अलग हिस्से में किसानों के कई सम्मेलन हुए। उनमें से कुछ प्रमुख सम्मेलन के विषय में हम समझ लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। तो बिहार एक प्रांतीय किसान सभा का जो सम्मेलन है वो 3 सम्मेलन हुआ। और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है, जिसका औपचारिक रूप से स्थापना स्वामी सहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, बाद के वर्षों में ये संस्था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में उभर करके सामने आया। और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग हिस्से में जो किसानों की समस्याएं थी, जो उनके मांगे थी, उन मांगों पर काम करना शुरू किया। पर बिहार प्रांतीय किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा बनने से पूर्व इनका 3 सम्मेलन बिहार के अंदर हुआ था। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्थान का नाम भी पूछा जाता है। तो आइए हम उन चीजों को पहले समझ लेते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन की बात करें तो इनका 3 सम्मेलन होता है। तो अगर प्रथम सम्मेलन की बात करें, प्रथम सम्मेलन जिसमें कि विधिवत स्थापना हुआ था, उसका स्थान कहां था? स्थान सोनपुर मेला। मेला कहां पे? सारण में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष स्वामी सहजादानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष रहे। और इसमें और क्या रखिएगा? सोनपुर मेला, अध्यक्ष स्वामी सहजादानंद सरस्वती। और वर्ष तो आपको पता ही है, वर्ष 1929। वर्ष 1929। इसके बाद द्वितीय किसान सभा। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय किसान सभा का स्थापना ये जो हुआ था, ये हुआ था गया में। गया में वर्ष 1934। नहीं, प्रथम किसान सभा आयोजित होने से ठीक 5 वर्ष के बाद द्वितीय किसान सभा हुआ। और इनकी अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसके अध्यक्षता किए गए थे। और इसके बाद जो तृतीय किसान सभा है, तृतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था, वर्ष की बात करें तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। और इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष फिर से बनाए गए स्वामी सहजादानंद सरस्वती को। नहीं, इनके अध्यक्ष फिर से बनाए गए स्वामी सहजादानंद
सरस्वती को फिर से इनके अध्यक्ष बनाए गए। और ये स्थान की बात करें तृतीय किसान सभा की, तो ये हुआ था हाजीपुर में। हाजीपुर में। तो इस तरह से 1929 में वास्तविक रूप से हम कहें तो प्रांतीय किसान सभा का स्थापना होता है। और प्रांतीय किसान सभा किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, किसानों के पास सुविधाएं बहुत कम थी और टैक्स के रेट बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ विश्व युद्ध की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा यूरोप में भारत से निर्यात किया जाता था और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में खाद्यान्न की अणु की कमी हो गई और भारत के लोगों को भूखमरी जैसे समस्याओं से जूझना पड़ा। इन सारे समस्याओं को देखते हुए भारत के अलग अलग भागों के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। जब हम भारत के इतिहास को समझ रहे थे, आधुनिक भारत के इतिहास को, तो उसमें देखा था कि अलग अलग भागों में किसानों ने अलग अलग मुद्दे को लेकर के बहुत सारे आंदोलन किए थे। पर अभी हम चूंकि बिहार को विशेष रूप से समझ रहे हैं, तो बिहार में क्या सब हुआ था, इन चीजों को हमने समझा। 1936 ईस्वी में क्या होता है कि ये जो प्रांतीय बिहार किसान सभा है या प्रांतीय किसान सभा है, ये अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है 1936 में। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा ही बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में परिवर्तित होता है। कब? 1936 ईस्वी में, वर्ष 1936 ईस्वी में, नहीं, वर्ष 1936 ईस्वी में, क्योंकि शहजादानंद सरस्वती किसानों के नेता थे और वो इस बात को समझते थे कि किसानों की समस्या केवल बिहार भर में नहीं है बल्कि भारत के अलग अलग हिस्से में भी है। और एक संगठन के रूप में अगर इस किसान सभा को पूरे भारत के लोगों से, भारत के किसानों से जोड़ दिया जाए तो किसानों की समस्याओं को दूर करने में आसानी होगा। तो 1936 ईस्वी में क्या होता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना होता है और स्थापना यहां लिख देते हैं, स्थापना 1936 ईस्वी में। 1936 में क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस बात को समझते थे कि अगर उसको अपने संगठन को मजबूत करना है, लोगों की एकता प्राप्त करना है, तो किसानों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास समस्या ये था कि एक तरफ तो वो किसानों को, मजदूरों को अपने साथ जोड़ना चाहता था, दूसरी तरफ वो नहीं चाहते थे कि भारतीय उद्योगपति वर्ग उनसे नाराज हो जाए, क्योंकि अगर मजदूरों के मांग को अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुलकर समर्थन करता तो इसका मतलब ये होता कि जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो भारत के व्यापारी है, उद्योगपति है, उसके अंदर कहीं न कहीं नाराजगी का भावना आता। इसके वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसे संगठन बनना चाहिए जो किसानों के, फार्मर के जो डिमांड है, उनके जो मांगे हैं, उन मांगों को सुने और सरकार के सामने रखें। और सरकार अगर उनके मांगों को नहीं सुनते हैं, उनके समस्याओं को हल नहीं करते हैं, तो वो न्याय प्रक्रिया के तहत
आंदोलन करें और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत हो गई। तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में जो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलता है, इनके अध्यक्ष बने वही स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। और इस संगठन का सचिव की बात करें तो सचिव कौन बने? सचिव बने एनजी रंगा। और ये व्यक्ति आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के किसान नेता थे और ये भी चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो पूरे भारत के किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। और इस तरह से एक ऐसा संगठन का निर्माण हुआ जिसने पूरे भारत के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना शुरू किया। इस संगठन की स्थापना होने के पीछे का अगर हम मुख्य उद्देश्य को समझें कि क्यों ये संगठन बना था, तो उद्देश्य यही था कि किसानों की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास यानी कि भारत में जो किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। तो हमने देखा कि बिहार में किस तरह से किसान आंदोलन उभर करके सामने आता है आजादी के आंदोलन के दौरान, और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग संस्थाओं का गठन होता है ताकि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब खिलाफत और सहयोग आंदोलन हुआ तो उस दौरान बिहार में किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हो रहा था, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।